Hello students, welcome to NCERT Solutions where we are solving the questions of chapter Structure of an Atom and अभी हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.33 की विच इज आस्किंग कि कौन सी ऐसी ट्रांजिशन होगी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के लिए जो कि मैच करेगी हीलियम के स्पेक्ट्रा के लिए जब ट्रांजिशन हो रही है N4 to N2। तो मतलब दोनों के लिए जो ट्रांजिशन होगी वेवलेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए तभी ट्रांजिशन सेम होगी। मतलब ये सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रहता है जो कि हमारे पास एन वैल्यूज को कनेक्ट करता है एंड स्पेक्ट्रा की इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट बिकम्स RH(Z)² 1/N1² माइनस N2²। तो ये है, अब दोनों साइड वेवलेंथ सेम है तो दोनों ही एलिमेंट्स का ये भी वैल्यू जो है वो सेम होगी। Z² 1/N² माइनस N2²। RH की वैल्यू तो सेम है, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी एंड यहाँ पर 2 है तो ये 4 हो जाएगी। सो लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर। 1/N² एंड 2² इक्वल टू 4। यहाँ पर N1 हमारे पास दे रखा है एंड N की वैल्यू, दोनों N की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो दिस इज 2⁻² माइनस 1/4⁻²। सो अगर मैं इसे अब सॉल्व करूंगी सो मेरे पास ये एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए, सो यहाँ पर 4 एज इट इज, ये एलसीएम आएगा तो ये 4 है एंड यहाँ पर 16 है तो टोटल 16 एलसीएम में 4 इंटू 4 यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो ये 4 आ जाएगा माइनस इस साइड 4 है 16, चाहे टोटल यहाँ पर 16 है तो 1 ही है तो ऊपर 1 ही रह जाएगा। सो यहाँ पर ये सॉल्व करके मेरे पास क्या आता है 1/1N² 1/N2² इज इक्वल टू यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड 3/16। सो ये आ रहा है और 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3/4। तो ये तो हमारे पास जब दोनों वेवलेंथ्स को कंपेयर करा तब आया। बट अब देखते हैं अगर मैं हाइड्रोजन में N1 से N1 को 1 ले रही हूँ तो N2 की वैल्यू क्या होगी 2। तो चलिए पहले ये वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि मेरे पास आंसर क्या आता है। सो इफ आई पुट दीज वैल्यूज, यहाँ पर RH 1/1² माइनस 1/2² RH 1/1 माइनस 1/4। सो दिस कम्स आउट टू बी 3/4। तो ये भी जो है ट्रांजिशन ये भी 3/4 वैल्यू आ रही है एंड इधर भी हमने 3/4 निकाली। सो इसका मतलब जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड रहेगी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को N1 से N2 पुश करने के लिए वही वेवलेंथ है इक्वल जब हमें हीलियम स्पेक्ट्रा में 4 to 2 ट्रांजिशन करनी है। तो यहाँ पर ये सेम आ जाएगी N2 N1 इज सिमिलर टू, ये है हाइड्रोजन के केस में, एंड N4 to N2 आ जाएगी जब हम बात कर रहे हैं हीलियम पॉजिटिव की। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।